अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा डे है वो डे 7 है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 7 डेज से हमारी जो स्ट्रीक थी वो पॉजिटिव कंटिन्यू रही है, मतलब कि विनिंग स्ट्रीक हमारी कंटिन्यू है। तो हमारा चैलेंज का डे 7 है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुआ है। तो डे 5 के बाद डे 7 आ रहा है, क्योंकि डे 6 हमारे पास बैंक क्लोजिंग डे के अंदर आ गया था। मतलब कि उसके अंदर हमारे पास कोई एज सच इतना बड़ा मूव नहीं था। तो मैंने उस पर स्कैल्प करने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट में मूव ना होने की वजह से हम उसके ऊपर कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं कर सके। तो इस वजह से मैंने डे 6 को स्किप कर दिया था कि डे 7 के साथ मैं उसको आपको बता दूंगा। तो उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, साथ शेयर भी कर देता हूँ उसके रिकॉर्ड भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो डे 7 बन रहा था वो बन रहा था, यहाँ पे प्रीवियस जाते हैं तो थर्सडे वाले दिन। तो उस दिन हमारे पास थी बैंक हॉलीडे। ठीक है, बैंक हॉलीडे वाले दिन हमारे पास मार्केट के अंदर कोई भी मूव खास देखने को मिलता नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड्स किए हैं, जिसकी हिस्ट्री भी मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच नहीं हो रहा, तो मैं वैसे पिन कर दूंगा यहाँ पे। तो ट्रेडिंग व्यू पे पेस्ट नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ थर्सडे वाले दिन की। जिस दिन हमारे पास बैंक हॉलीडे थी, हमें बैंक हॉलीडे देखने को मिली थी। तो मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। उस दिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास डेट थी वो 11 है। यहाँ पे भी हम अगर बैक जाएं और इसको देखें, ताकि कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि हमारे पास जो है वो फेक वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा कुछ रियल ही हमारे पास होता है। तो मैं इसलिए प्रूफ भी साथ ही कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो बैंक हॉलीडे हमें देखने को मिल रही है वो किस दिन देख रही है, 27 को। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट के ऊपर भी आप चेक करें, 27/11/2025, जिसमें $14 14.63 और गोल्ड के अंदर $10.65 का प्रॉफिट हुआ। मतलब 14 और 10 अप्रोक्सीमेटली 24, और अगर सेंट्स को भी कंबाइन करें तो $25 हमें देखने को मिलता है। तो अब मैं इन $25 को बेसिकली ब्रेक इवन में क्यों गिन रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो अकाउंट साइज है वो ग्रो कर चुका है। वो हमारा अकाउंट साइज जो 1100+ डॉलर्स के अंदर चला गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो है वो ब्रेक इवन है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हमारे पास आता है फ्राइडे। तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच हमें देखने को मिला। मैं चार्ट के ऊपर भी ले आता हूँ, और फ्राइडे वाले दिन लकीली कोई सेटअप भी हमारे पास नहीं था ट्रेड करने के लिए, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं की। अगर हम यहाँ पे चेक करें, मैं थोड़ा सा बड़ी पिक्चर के ऊपर लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये फ्राइडे का मूव है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये हमें जो फ्राइडे वाले दिन मूव देखने को मिला है, हमारे पास ये देखें कैंडल्स कैसी हैं, गैप्स आ रहे हैं। और उसके बाद हालांकि ये हमारे पास लंदन सेशन है और लॉन्ग टेल कैंडल्स थी। मैं अगर ये तो फिर बिगर पिक्चर है, मैं अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाऊँ तो कोई भी हमारे पास कोई प्रॉपर एंट्री मॉडल जो है हमें फ्राइडे वाले दिन देखने को नहीं मिल रहा था। ये चेक करें, ये कैंडल्स थी हमारे पास फ्राइडे को। ये अब इसके ऊपर क्या ही कोई ट्रेड कर सकता है, मुझे बताएं, यहाँ पे कोई किसी किस्म की ट्रेड बनती है? नेवर एवर। ठीक है, ये चार्ट चल रहा था, ये मैच था फ्राइडे वाले दिन। तो इसके ऊपर क्या ट्रेड की जाती? तो फ्राइडे वाले दिन कोई ट्रेड नहीं की गई। तो उसके बाद हमारे पास वीकेंड्स आ गए थे, तो आज हमारे पास मंडे था। तो अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो आज की ट्रेड किया उसकी लॉजिक, और डे 7 के प्रॉफिट की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली $200 का हमें प्रॉफिट हुआ, मोर देन $200 का। तो अभी हम ट्रेड की बात करते हैं कि हमने आज डे 7 वाले दिन ट्रेड कैसे की, क्योंकि डे 6 तो हमारा क्लोजिंग में गुजरा है, मतलब कि ब्रेक इवन की। तो और बैंक क्लोजिंग भी थी। और जो डे 7 है हमारे पास, ये $200+ के अंदर कैसे क्लोजिंग आई इसमें, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ट्रेड और एंट्री मॉडल के ऊपर आते हैं। हमारे पास आज मार्केट में ओपनिंग होते साथ ही हमें जो है वो यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस देखने को मिला है, या आप इसको कहें कि न्यू डे ओपनिंग गैप हमें देखने को मिला है। तो ये हमारे पास क्या था, न्यू डे ओपनिंग गैप, मतलब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, और जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से ओपन हुई, तो दरम्यान में हमारे पास ये जो गैप था, ये न्यू डे ओपनिंग गैप था। ये आप लोगों को पता है कि इसको हम फेयर वैल्यू गैप की तरह ट्रीट करते हैं। अगर इस चीज़ का नहीं पता आपको कि हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसकी कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। और मेन चीज़ ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि आप आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लर्निंग कर रहे हैं उसके ऊपर सक्सेस है। इवन सिंपल सी बात है कि एक इंसान जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी फॉलो करता है तो वो भी प्रॉफिट करता है। क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कभी प्रॉफिट नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं है। कोई आरएसआई पे वर्क कर रहा है तो वो भी प्रॉफिट करता है। ठीक है, अगर वो कोई ईएमए को ट्रेड करता है, इवन सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड करता है, या कोई भी अपनी वाइकॉफ थ्योरी कह लें, कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करता है, क्या वो प्रॉफिटेबल नहीं है? बिल्कुल वो प्रॉफिटेबल है। मसला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास आता है लर्निंग का। हम इन मार्केट्स के अंदर विदाउट लर्निंग के एंटर होते हैं। हमें एटलीस्ट एटलीस्ट यहाँ पे 1 साल देना चाहिए, मतलब कि 2 माह आप कहीं पे लर्निंग करें। अब अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो मेन चीज आपका सबसे पहले फोकस क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड के अंदर किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात करता हूँ कि हम लोग यहाँ पे मूवीज और ड्रामास को बहुत टाइम देते हैं।
तो कभी आपके पास मतलब मैं कम्युनिटी से क्वेश्चन भी करूँ कि कभी किसी ने जाके एलॉन मस्क की लाइफ को देखा कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है, वो क्या उसके चार हाथ हैं, क्या उसकी चार टांगे हैं, क्या उसके दो दिमाग हैं, क्या उसकी चार आंखें हैं, वो भी तो हमारे जैसा इंसान है, लेकिन वो कैसे वर्कर है? कभी भी नहीं। हमने तो कभी उसके ऊपर रिसर्च भी नहीं की, लेकिन हमारे पास अगर कोई फ्री टाइम होता तो हम जा रहे होते हैं वीकेंड्स को चिल करने, करने भी चाहिए जो कि लाइफ का पार्ट है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर भी रिसर्च करें कि दुनिया के अमीर तरीन लोग वो क्या करते हैं, क्या उनके पास अलग से कोई चीज़ें हैं? नहीं, वो भी तो उनके किन किन चीज़ों को वो फॉलो करते हैं। तो एलॉन मस्क की एक बात मुझे अच्छी लगती है कि एक इंटरव्यू में भी उसे पूछा गया था, तो उसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप ना कर सकते या कुछ ना, तो उसने बार बार 3 दफा उसने क्वेश्चन किया था, तो उसने 3 दफा यही रिप्लाई किया था कि आई कांट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। तो मेरी डिक्शनरी में नेवर एवर वाला सीन नहीं है, इम्पॉसिबल वाला कोई सीन नहीं है, मैं पॉसिबल करता हूँ। इवन स्पेस एक्स जो उसकी कंपनी जिसके अंदर उसने सैटेलाइट लॉन्च की थी, वो भी उसने यूएस से पहले अपनी जो है वो लॉन्च की थी। और इवन अगर आप उसकी बर्थडे की बात करें जो रिसेंट है, उसमें उसने 24 आवर्स काम किया। कहते हैं कि बर्थडे के ऊपर हम लोगों का सीन होता है कि अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी है तो हम कहते हैं कि जी छुट्टी करनी है, एंजॉय करना है, ये वो। तो वो इंसान जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, उसने अपनी बर्थडे के ऊपर भी 24 आवर्स काम किया था। तो कंसिस्टेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ। और सेकंडली एलॉन मस्क की एक और बात मैं बता दूं कि वो जो है ना डू लिस्ट बनाता है, कि उसके पास पूरा 1 साल का प्लान होता है कि मैंने इस साल के अंदर क्या क्या अचीव करना है। तो इस तरह आपके पास भी एक डायरी होनी चाहिए कि आप सुबह उठें और आप उसके ऊपर लिखें कि आज मैंने यहाँ पे क्या क्या करना है। तो आज आप एक दिन को प्लान करेंगे, कल से इंशाल्लाह एक दिन के बाद फिर एक वीक, फिर एक मंथ, आगे आगे। तो अपने अपने आप को प्लान करें। अब यहाँ पे कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जी हमारी अगर इतनी जिंदगी ना हो, तो वो एक अलग चीज़ है। आप अपने आप को प्लान करके चलें, बाकी इंसान की जितनी लाइफ है जो कुछ है वो तो इंसान ने यहाँ पे स्पेंड करनी है। तो अब वही चीज़ इलॉन मस्क वाली कि वो अपने पूरे ईयर के प्लान्स को लिखता है, फिर पूरे ईयर्स को प्लान को लिखने के बाद फिर वो सोचता है कि वो 1 साल का काम वो 6 महीने में कैसे हो सकता है, फिर वो 6 महीने वाला काम 3 महीने के अंदर कैसे हो सकता है। मतलब वो दुनिया से अगर वो 5 साल आगे चल रहा है, तो वो किस सेंस में चल रहा है, उसके पीछे रीजन ये है। तो आप लोगों को भी सुबह उठते सार आके अपने प्लान्स बनाएं। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के रिलेटेड प्लान बनाएं, अपने सारे पेयर्स को खोलें, नोटबुक लें, हर एक पेयर की रिसर्च करें, उसके बारे में लिखें, बायस कैसे हैं, और किन किन जगह पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, मतलब किस तरह आपने ट्रेड करी है, इवन न्यूज़ को लिखें। तो जब आप इनको लिखेंगे तो ही आप जो है वो परफेक्ट हो सकेंगे। तो ये थोड़ी सी मैंने डिटेल दी आपको एलॉन मस्क की। खैर हम अपने टॉपिक से हट गए, आपने खुद इसको रिसर्च करनी है और मुझे भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्या आपने रिसर्च की। अब चलते हैं हम अपने सेटअप के ऊपर। हमारा जो सेटअप है, हमारे पास ये जो न्यू डे ओपनिंग गैप है, ये हमारे पास एज अ फेयर वैल्यू गैप ट्रेड होना है मार्केट के अंदर। ठीक है, हम वेट कर रहे थे कि मार्केट इसके अंदर डिगिंग करे और उसके बाद हम सेटअप पे आते हैं। तो मैं लो टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ये जो ग्रीन बॉक्स है, ये न्यू डे ओपनिंग गैप की बॉक्स है। ठीक है, यही चल रहा है यहाँ पे देखें, ये जो ग्रीन है वो ये है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग शिफ्ट करते हैं। जैसे ही हमने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट किया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी एंट्री देख रहे थे। अब मैं एक मॉडल, मैं आपको हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि एक मॉडल के ऊपर ग्रिप बनाएं और रिस्क मैनेजमेंट को अपने माइंडसेट के अंदर इस तरह बैठा दें कि रिस्क मैनेजमेंट के अलावा चलना नहीं है। और सेकेंडली अपने आप को जो इसकी साइकोलॉजी है ना ट्रेडिंग की, वो ऑब्जर्व करें कि यार फियर और ग्रीड, इन दोनों चीज़ों से निकल के आपने इसको लेके चलना, तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई सेटअप नहीं था, ये देखें 6:30 to 7। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने ये जो पूरा का पूरा चैलेंज स्टार्ट किया हुआ 10 डेज, जिसके अंदर हमारे पास अलहमदुलिल्लाह 7 डेज वो भी विनिंग स्ट्रीक के साथ चल रहे हैं, वो कंप्लीट हुए हैं। और एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही मॉडल को मैं लेके चला हूँ, कोई एक्स्ट्रा मॉडल नहीं लिया। और वो इसलिए लेके चलो कि ये चैलेंज मैंने बेसिकली अपने लिए तो लिया था, लेकिन जो मेन पर्पस था वो आप लोगों का, कि हाउ हाउ कैन आई मैनेज माई ट्रेड्स। तो अब एक मॉडल को मैं लर्न करते हुए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए और उनको अप्लाई करके चार्ट्स के ऊपर मैं ट्रेड्स कैसे करता हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था इस चैलेंज के थ्रू। तो एक ही मॉडल जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि जो प्री सेशन की विंडो है हम उसको मार्कआउट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, सिंपल 3 टाइम बताए थे फॉरेक्स में, 6:30 to 7 o'clock। और अगर यूएस के स्टॉक के अकॉर्डिंग आप देखें, हमारे पास 9:30 to 10 o'clock वाली विंडो जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास गोल्ड के ऊपर सेटअप बन गया था। तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जो ट्रेड प्लान की, मैं अब उसका अगेन स्क्रीनशॉट भी लगाता हूँ और साथ इसका प्रूफ भी बताता हूँ। तो होप सो अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लग सकता है या नहीं, अगर नहीं लगता तो फिर मैं अलग से अटैच कर दूँ। ओके, यहाँ पे जो है हमारे पास ये स्क्रीनशॉट नहीं लग रहा, मैं अलग से अटैच कर दूंगा। तो ये जो स्क्रीनशॉट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट, जो राइट साइड पे आपके पास आ रहा है, आप देखें कि जो फर्स्ट ट्रेड ओपन हुई है, वो वहां पे फौरन से पहले जो रेड कैंडल है उसमें क्या हुआ है कि ब्रेक इवन हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब मार्केट में हम लोग एंटर हुए, उसके बाद थोड़ी सी मार्केट हमारे पास ग्रीन गई और उसके बाद हमारा जो है ब्रेक इवन ऐसा हुआ हुआ, और उसके बाद नीचे से 2 एंट्रीज हुई हैं जिनका टारगेट हिट हुआ हुआ। तो अब यहाँ से उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्रेड करने की रीजन,
उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर 9:30 to 10 o'clock की हमने विंडो को मार्कआउट किया, जो कि आपके सामने किया। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, और ये जो नीचे ग्रीन बॉक्स आई है हमारे पास, फिर वैल्यू गैप की तरह ट्रीट होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, तो वॉल्यूम गैप है। अब यहाँ पे चेक करें कि मार्केट के अंदर ये क्या होता है, कि मार्केट जो है हमारे पास इस टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास 9:30 to 10 o'clock वाली विंडो के अंदर मार्केट हमारे पास आती है नीचे। मैंने आपको क्या कहा था कि 9:45 तक मार्केट को मार्केट का काम करने देना है। ये देखिए 9:45 कहाँ पे हो रहे हैं, इस कैंडल के ऊपर। अब यहाँ पे अगर डीपली ऑब्जर्व करें, तो ट्रेड भी मैंने गोल्ड पे इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अच्छा सेटअप बना हुआ था एज कम्पेयर टू US 100। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे टैप करती है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाती है, उसके बाद फर्दर नीचे आती है। अब जो लोग लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, एक टर्टल सूप फॉर्म हुआ है, और मार्केट जो ग्रीन बॉक्स है ये बेसिकली क्या है, न्यू डे ओपनिंग गैप है, उसमें कहाँ तक गई है हमारे पास 50% तक। ये एरिया कौन सा, न्यू डे ओपनिंग गैप का कौन सा एरिया, 50% का। ये देखिए ना, क्वाड्रेंट्स लगाए हुए हैं। जो लोग इस चीज को जानते हैं, नहीं भी जानते तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यार, जाके देख लो। वही बात कि नॉलेज आपको हर जगह से मिल जाएगा, बस आप खुद करने वाले बनो और कंसिस्टेंसी के साथ आप करो, और हर चीज यहाँ पे वर्क करती है। तो अब ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट्स लगाई, ये 50% का एरिया। तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल्स की बॉडी क्लोज हुई 1 मिनट में, यहाँ पे जैसे ही कैंडल्स की बॉडी क्लोज हुई, तो मुझे यहाँ पे पता लग गया कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्या करेगा, वर्क करेगा। तो हमने अपने सेटअप का वेट किया। ये लो था, इससे प्रीवियस हमारे पास लो लगा हुआ था, और ये हमारे पास उसमें ऑपोजिट कैंडल पड़ी हुई है। तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग आनी थी, तो हमारे पास क्या होना था, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये हमारे पास था CISD, मैं इसको मार्कआउट भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, कि हमारे पास मार्केट के अंदर हमारी जो डिलीवरी है वो चेंज होगी। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर देता हूँ। अब मार्केट ने यहाँ पे अपनी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दी। यहाँ पे कहाँ पे टैप किया, 50% के एरिया के अंदर। 50% का एरिया किसका, न्यू डे ओपनिंग गैप का। तो अब यहाँ पे जैसे ही चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की, तो अब मैं यहाँ पे रेडी हो गया कि हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो मार्केट यहाँ पे निकल चुकी थी, तो मैंने ये अपना जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, इसके ऊपर जो है वो अपना लिमिट ऑर्डर लगा दिया। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर लगाया था क्योंकि स्प्रेड भी चल रहा था, तो थोड़ा सा इसे कुछ पॉइंट्स मैंने ऊपर लग दिया, ताकि मेरी जो एंट्री है वो पिक हो जाए। तो जैसे मार्केट यहाँ पे आई, प्रॉपर उसने हमारे पास CISD के ऊपर टैप किया, लेकिन हमारी एंट्री यहाँ से हुई, तो मैंने इसको यहाँ पे मार्कआउट किया। अब हम यहाँ पे जैसे ही एंटर हो गए, तो अब हमने यहाँ पे अपना जो है स्टॉप लॉस को डिफाइन किया। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, कितना नीचे, हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है उसका जो नीचे वाला क्वाड्रेंट है, वहां पे मैंने जो अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया, और 1:2 को टारगेट किया। ये देख सकते हैं, अगर ये सेटअप के ऊपर आए, तो ये क्या आ रहा है, 2.15, मतलब 1:2 से भी अबव का हमारे पास सेटअप हमें देखने को मिला। और यहाँ पे हमारी परफेक्ट ट्रेड हुई, और उसके बाद जो मैंने टारगेट किया इस लिक्विडिटी को किया। तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद मार्केट हमारे पास हमारा जो कितने पिप्स प्रॉफिट हमें देती है, अगर हम यहाँ से अपना प्रॉफिट चेक करें, तो वो अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट्स, यानी 110 पिप्स हमें टारगेट मार्केट देती है। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो कितना है, 30.7, यानी कि 300 पिप्स प्लस हमारे पास टारगेट था हमारा। तो अभी तक वो टारगेट रनिंग में है, क्योंकि अगर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि अभी तक स्टॉप लॉस नहीं हुआ है इसके अकॉर्डिंग, तो मार्केट हमारे पास यहाँ पे ब्रेक इवन के आसपास ही घूम रही है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे जैसे मार्केट ने 100 पिप्स किया, तो मैंने क्या किया कि अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर दिया था यहाँ पे, यानी अपने ट्रेड को मैंने क्या किया, रिस्क फ्री कर दिया था। यहाँ पे एक लो था स्विंग लो के नीचे, जिसकी वीडियो भी मैं अटैच कर दूंगा, जहाँ पे मैंने ट्रेलिंग किया। तो वो मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग कर दी, और साथ मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की। तो ये मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग की, और कुछ टाइम के बाद मार्केट आके हमारा क्या करती है, ट्रेलिंग एसएल कर दिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 पॉइंट समथिंग डॉलर का जो हमारे पास एसएल आ रहा है, रेड आ रहा है, तो वो हमारे पास जो है वो ब्रेक इवन एसएल यहाँ पे गया। उसके बाद हमने जब हमारा एसएल हो गया, तो अब हमने एक और ट्रेड को प्लान किया। तो कहाँ पे किया, जब मार्केट को फिर आके उसका काम करने दिया, मार्केट अगेन फेयर वैल्यू गैप के अंदर डिप करती है, और फिर उसी जगह पे यानी 0.5 वाले लेवल से मार्केट अगेन रिवर्स हो रही है। देखें, उसे नीचे जो बॉडीज गई हैं, लेकिन नीचे वाले क्वाड्रेंट तक नहीं जा सकी, जिसका मतलब इस साफ था कि मार्केट अगेन यहाँ से हमारे पास बाय जा सकती है, और इस लिक्विडिटी तक मार्केट इजीली इजीली जा सकती है। तो अब हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान की। ट्रेड ये वाली कैसे प्लान की, अब ये देखें, ये लो प्रीवियस लो, ये हमारे पास जो है अपोजिट कैंडल पड़ी हुई है, इसके ऊपर जैसे ही हमारे पास क्लोजिंग आएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये देखें हमारे पास ये क्या है, CISD। और जैसे ये CISD फॉर्म हुई, तो मैंने यहाँ पे क्या की कि अपनी जो है वो ट्रेड प्लेस कर दी। ये CISD हुई फॉर्म, इसके ऊपर जो मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग की, और जैसे ही उसका टैप किया, तो हम लोग यहाँ पे एंटर हो चुके थे। अब ये थोड़ा सा जो है वो मैंने मेरे ख्याल कुछ एडिटिंग करते हुए आगे हो गया, देखिए TP1 भी पीछे, क्योंकि हम लोग जो एंटर हुए थे वो इस जगह से हम लोग हो गए थे यहाँ पे।
ठीक है, जैसे हम इस जगह से एंटर हुए तो अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखा गया वो 50% से बिलो टू द टेक, ये 50% वाला एरिया रखा हुआ था, लेकिन स्प्रेड की वजह से थोड़ा सा मैंने इसको नीचे रखा। और जो टारगेट था वो 1:2 को मैंने रखा। अब मैंने यहाँ पे जैसे एक ट्रेड यहाँ पे मैंने ओपन की और जैसे मार्केट नीचे आई और इस क्वाड्रेंट से जब एग्रेसिवली ऊपर हमें मार्केट आती हुई नजर आई, तो मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड ली जो कि आप देख सकते हैं 0.25 की लॉट से मैंने ओपन किया। मतलब यहाँ पे मैंने अपना जो रिस्क है वो ज्यादा इन्वॉल्व किया, क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस था। तो मैंने यहाँ पे रिस्क और इन्वॉल्व किया और मुझे पता था कि आप मार्केट यहाँ से मूव कर सकती है, क्योंकि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो गई थी और बाय साइड पे मार्केट एग्रेसिव मूव भी हमें दिखा रही थी। और अगर जाता भी तो यहाँ से हमारा जो एसएल था वो बिल्कुल छोटा सा था। यहाँ से अगर हम एसएल देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 20 पिप्स बनते हैं, और टारगेट देखने के लिए यहाँ से वही टारगेट है ऊपर। तो अच्छा खासा टारगेट था, मतलब कि अगर आप यहाँ से देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली, अगर यहाँ से आप ये सेटअप लगाएं जो मैंने लास्ट ट्रेड लिया, तो ये हमारे पास 1 रेशो अप्रोक्सीमेटली जो सेटअप बन रहा है ये है 1:5 का। अप्रोक्सीमेटली 4.5 का हमारे पास सेटअप बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड कर दी और एसएल यहाँ पे लगा दिया नीचे। तो मार्केट ने क्या किया कि हमारा यहाँ पे जैसे ही TP1 मेरा ये था, मार्केट ने जैसे ही टारगेट 1 को अचीव किया, मैंने यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड क्लोज कर दी। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं 1:2 तक होल्ड करता, लेकिन मैं यहीं पे ही TP1 के ऊपर ही, मतलब 1:1.5 लेके मैं यहाँ से निकल गया था। अब ये मेन चीज होती है कि ट्रेड में एंटर होने के बाद ट्रेड को मैनेज कैसे करना, ये मेन चीज होती है। ट्रेड लेना मुश्किल नहीं है, ट्रेड ले लेते हो, लेकिन ट्रेड के दौरान जो इमोशंस आते हैं उसको इन्वॉल्व होने से कैसे बचाना, और ट्रेड के अंदर जो आपने पॉजिटिवली वर्क कैसे करना, उस चीज को हमने देखना होता है। तो वो चीज यहाँ पे हमें मिली और आपको टाइम के बाद आ जाएगी। अब आप देखते हो कि मैंने इन चीजों को कैसे मैनेज कर लेता हूँ। बातों का तो आपने देखा होगा कि मैं उस जगह पे निकल जाता हूँ और जैसे ही मैं निकलता हूँ तो मार्केट जाके वो एसएल कर देती है। तो वो आपको चीजें टाइम के बाद पता लगेंगी। और यहाँ पे जैसे ही आया तो मैं यहाँ पे अपनी जो है वो लेके निकल गया। और क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे अपना एसएल ब्रेक इवन कर देता तो मार्केट जो है वो मेरा ब्रेक इवन एसएल कर देना था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड को क्लोज करना पॉजिटिव समझा, और देखें उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेक इवन एसएल। लेकिन ओवरऑल देखें मार्केट ने यहाँ पे एसएल नहीं किया। 1:2 का सेटअप 110 पिप हमारे पास बनते थे, जो कि हमने टारगेट को अचीव किया उसी एरिया के ऊपर। वही स्ट्रेटेजी वही सारा कुछ हमने यहाँ पे प्ले किया। अब ये ट्रेड थी, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन चला गया, उस विंडो के अंदर हमने बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड की थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि असल, मतलब एसएल जो है ना वो हमारा पार्ट है गेम का। अब इसका हरगिज मतलब आपने ये नहीं समझना कि यार मतलब आपको देखने को ये चीज मिली होगी कि लोग कहते हैं कि जी हमारा तो एसएल होता है नहीं। भाई ऐसा है ही नहीं, जो ऐसा कुछ कह रहा है तो वो समझे आपको झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है इस फील्ड के अंदर। तो मार्केट ने जो है हमारे पास ये टारगेट अचीव किया 1:2 का। अभी भी मार्केट जो है हमारी उसी रेंज के अंदर उसी सेटअप के अंदर मूव कर रही है कि अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ से अगेन ट्रेड कर लेता। लेकिन यहाँ पे टाइम चेक करें 12 हो चुके हैं, तो 12 के बाद हम ट्रेड्स नहीं करते, मतलब कि हमारे सेशंस ओवर हो चुके हैं। तो उसके बाद मार्केट बेशक हमारे इस टारगेट तक भी चले जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग निकल चुके हैं। अब ओवरऑल देखिए तो कोई भी एसएल नहीं हुआ। मतलब अगर ये एसएल सिंपल एसएल टीपी पे छोड़ा है तो ये भी मार्केट अभी ब्रेक इवन में घूम रही है, और ये तो हमारे पास टारगेट अचीव हुआ। और ओवरऑल हमारी जो डे की क्लोजिंग है 200 एंड समथिंग डॉलर के अंदर प्रॉफिट के अंदर हम लोग जो है वो क्लोज किया। तो होप सो इतनी डिटेल के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लाइव स्क्रीनशॉट्स भी लगाए, जिसका मतलब क्लियर है कि इसके अंदर आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग पे फोकस करें। जब लर्निंग हो जाएगी देन आप अर्निंग की तरफ आएंगे। तो वीडियो को क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।